आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम न्यूज 18 पर। यह देश है हमारा, पब्लिक है और इस पब्लिक के सवाल होंगे इस दौर के अंदर। और बड़ा पैनल मेरे साथ है आज की इस बड़ी चर्चा के लिए। तुष्टीकरण सेक्युलरिज्म का ही दूसरा नाम है। तस्लीम रहमानी। देखिए, मैंने अपने बिल्कुल शुरू के बयान में कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, शनाख्त, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये ट्राइबल है। और इस अब हिंदू में दलित को क्यों अलग कर लेते हैं? इस पर जो है ये हो रहा है ना। नहीं, ऐसा है नहीं वैसे भाई, हो रहा है ना सर। ये सुन्नी है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, ये गोसी है, ये अंसारी है, ये बेना है, ये गद्दी है, ये भी बोलिए ना। ये सैयद है, ये तुर्क है। हाजी खान, आप शांत रहिए ना। तस्लीम रहमानी की बारी है। तो कह रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपसे अलग बात नहीं कह रहा हूं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसकी तो क्यों नहीं बोला आपने? ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये बिल्कुल आपने शिया सुन्नी बरेलवी क्यों नहीं बोला? बिल्कुल शुरू में आपने हिंदू में से दलित को अलग कर दिया। अरे मैंने सभी ब्राह्मण ठाकुर को अलग कर देते हैं आप। देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि आप जब यहां पर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री भगवाधारी होगा या हिजाबी महिला होगी, तब मसला क्रिएट होता है। आप इस मसले को क्यों नहीं समझना चाहते? अगर भगवाधारी हो या हिजाबी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आता है, चाहे भगवाधारी हो, मतलब चाहे हिजाबी हो, अगर प्रधानमंत्री भी चाहिए तो वो हिजाबन चाहिए। नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा हूं कि जो लोग हिजाब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और जो भगवे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो देश की राजनीति नहीं है। मैं आपको 5 मुस्लिम प्रधानमंत्रियों का, महिला प्रधानमंत्रियों का नाम बताता हूं। कौन हिजाबी थी बताइए? बेनजीर भुट्टो की हिजाब में फोटो है कि बेगम खालिदा जिया, या सुनिए शेख हसीना, या दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया की प्रधानमंत्री, और मजे की बात है उसका नाम था मेघावती सुकार्णो पुत्री। वो टर्की, जहां टर्की की खलीफत चलती थी, वहां की प्रधानमंत्री 90 के दशक में रही तांसु सिलर। और तो और 100 बातों के बाद मोहम्मद साहब की सीधी डिसेंडेंसी में सिर्फ शाह ऑफ जॉर्डन का परिवार है, और शाह जॉर्डन के 4 या 5 बीबियां हैं। एक को हिजाब में तस्वीर दिखा दीजिए, बताइए। हिजाब की बात ही नहीं कर रहा। फिर स्कूल में हिजाब से समर्थन क्यों? मैंने उसी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज 82 वाली। चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, वो वाली स्थिति मुझे याद आती है। 82 की फिल्म। मैं तो उसी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। वो रेशियल स्टेटमेंट है, हाईली रेशियल स्टेटमेंट है, हाईली कंडेमेबल है। इसलिए मैंने कहा कि हिजाब और भगवा तय नहीं करेगा इस देश में। लेकिन जब स्कूल में हिजाब की वकालत भी करते हैं आप लोग। आप छोड़िए, क्यों छोड़िए? क्या आप हिजाब पे, क्या कहते हैं, मदरसों पे खूब लड़ाई लड़ते हैं? हिजाब पे मदरसे खूब लड़ाई, शिक्षा रोजगार पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ते आप? लड़ाई लड़ने की बात बिल्कुल हमेशा उस पे मदरसे पे लड़ोगे, हिजाब पे लड़ोगे, मेरा हिजाब के महिला बन जा रहे। भगवान, उन्होंने आचार्य ने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको भगवा से प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ राष्ट्रीयता और मानवता के नाम प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी आपको हिजाब बना लोगे, आप अपना हिजाब और मानवता के नाम है, मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बना लोगे, उन्होंने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो देश में जो चुन के आएगा, जो हमारे मोदी, एक मिनट, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, तब वो खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली, दूसरी बार शपथ ली, तब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री है। खाली ना तो हिंदुओं के, ना भगवाओं के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत में ना रहने वाले हर नागरिक के प्रधानमंत्री। उनका तो पॉइंट ही नहीं है। जो चुन के आएगा, मानते क्यों नहीं हो? फिर कैसे कह रहे हो कि हिजाब वाली महिला? वो उनकी राय है, आप उनको सपोर्ट नहीं करते? अरे आप सपोर्ट करते उनको? ये काल्पनिक बात कर रहे हैं। काल्पनिक नहीं है, रियल बोला इन्होंने। ओवैसी साहब ने रियल बोला है। आप जवाब काल्पनिक नहीं है, रियल है भाई। आप जवाब वो देंगे ना, हमारा कोई लेना। ओवैसी साहब हमारे निगाह में कुछ भी नहीं है, इतने से भी आदमी नहीं है। ओवैसी साहब 2.25 वोट लाए। वो कह रहे वो इतने से भी आदमी नहीं है। माशाल्लाह लंबे चौड़े हैं, आपको इतने से भी नहीं दिख रहा है। 2.5 वोट लाए। ये कंपटीशन का भी 25%। ये क्या कंपटीशन हो गया है कि ओवैसी साहब इतने से है, मैं बड़ा हूं। कंपटीशन चल रहा है। राजीव गांधी का कंपटीशन इंदिरा जी के साथ था, इंदिरा जी का पंडित नेहरू के साथ था, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे कंपटीशन चल रहा है। अब हाजी खान ने आपके सामने बोला, वो तो उनका कद बहुत छोटा है, इनका कद बहुत बड़ा है हाजी खान साहब का। देखिए, मेरी जाती राय यह है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म से बड़ा ढकोसला कुछ और नहीं रहा है। 75 साल में सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती रही है, तो कोई दुकान भी तो उसी में से चल रही है। और आरएसएस इस मुल्क में एक दिन को भी खत्म नहीं हुआ। और आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में और तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एरिया उसमें वो गए, वहां से उन्होंने ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है। और आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में 1990 के बाद से
1990 के बाद से इस मुल्क में जितनी जो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो मजीद बाइफर्केशन का, मजीद तोड़ने का है, देश को जोड़ने वाला नहीं है, उसके जिम्मेदार है आप। बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। इनका कहना है कि आरएसएस की वजह से सब लोग सब तरफ आ गए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने तक पहुंच गए, ये आरएसएस की वजह से पहुंच गए, ये कमला हैरिस उसकी वजह से भारत की बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं पूरी दुनिया बता रहा हूं, सुनिए तो मैं जो फैक्ट बता रहा हूं। और वो अब ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा हो गया, गूगल का चीफ हमारा हो गया, पेप्सी की चीफ हमारी हो गई, मास्टर कार्ड का चीफ हमारा हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। और आपके यहां लश्कर तैयबा का चीफ हो गया, जैशे मोहम्मद का चीफ हो गया, बोको हराम का चीफ हो गया, अल कायदा का चीफ हो गया, हिजबुल्लाह का चीफ हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। मतलब गजब कहते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया भर में एक बीमारी है, उस बीमारी को आप अपने यहां मत आने दीजिए, बल्कि आप कहते हैं नहीं ये बीमारी तो है तो दुनिया में तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखिए गूगल का चीफ हो गया। आप क्या आपको लगता नहीं है जब जैशे मोहम्मद का चीफ की बात होती है, अगर या फिर बोको हरम के चीफ की बात होती है, या आईएसआईएस के चीफ की बात होती है, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये जो पैट्रोनाइजिंग ऑफ टेररिज्म है, दैट इज ऑल्सो हार्मिंग यू? ये ग्लोरिफिकेशन सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी करती है, मुसलमान नहीं करते। आपने जितने नाम भी लिए, बोको हराम हुआ, शबाब हुआ, अल कायदा हुआ, या जो भी है, ये क्या बात करते हैं? सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बोला ये आरएसएस इज इक्वल टू बोको हरम। एक मिनट आरएसएस के इज इक्वल टू बोको हरम है। अरे तो बोको हरम सेक्सुअल स्लेव बनाती है लोगों को। आप कैसे कह सकते हैं? एंडोर्स नहीं कर रहा है ना, बोको हराम को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। जब आप आरएसएस को उसके पैरेलल खड़ा करते हैं एक राष्ट्रवादी संगठन को, तब आप उसको एंडोर्स ही करते हैं। और मैंने ये सलमान खुर्शीद के सामने बात बोली है इंटरव्यू के अंदर। 72,000 कम्युनल राइट्स के पीछे, और यहाँ पर सिखों के कत्लेआम के पीछे, और यहाँ पर ऑगस्टिन के कत्ल के पीछे आरएसएस का नाम मौजूद है। क्या बात करते हैं? मौजूद है, एफआईआर मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर और अभी कहा गया, मैं बता रहा हूं, चलिए अभी इसी यूरोप से सुनिए रिपोर्ट आई कि सरदार खुशवंत सिंह की किताब और आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा 84 के दंगों के समय सिखों की यह स्थिति थी कि यदि उन्हें दवाओं और खाने की जरूरत होती थी तो वो आरएसएस वालों से संपर्क करते थे। ये सरदार खुशवंत सिंह ने लिखा, वो कोई आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे। सर, गीता और रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में कोई धर्म था ही नहीं। दूसरी बात, हम फिर भी अपने धर्म को दरकिनार करते हुए संविधान का सम्मान करते हैं और सब उसी दायरे में सबको चलाते हैं। पॉइंट क्या है? लेकिन आप लोग संविधान से इतर कुरान को हमारे संविधान पे बार-बार थोपने के किसी ने थोपा नहीं यहाँ पर तो कुरान को। हिजाब क्या है सर? ठीक है, अपने शाहबानो केस क्या था? सही तो बोल रहे हैं। शाहबानो केस क्या था? अगर सुप्रीम कोर्ट शरीयत के खिलाफ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरीयत को ऊपर कर दिया गया संविधान संशोधन से। मगर सुनिए, वो जलवाए जलाल अब चला गया क्योंकि भारत मां का लाल आ गया कुर्सी पे, उसका मलाल इन लोगों के चेहरे पे आ गया। उनका जलवाए जलाल है ना, वही जुनैद हैरिस, प्रोफेसर हैरिस, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाता था, कहा ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट का लेकिन कई बार बदला गया। एक सेकंड एक दौर अकेले नहीं बदला गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलिए मामले में भी जब वो दौर बदला गया है। पूरी दुनिया में 27 तारीख को कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट को जलील किया बीजेपी वालों ने? कैसे? 27 तारीख को कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया कि हम बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे, तोड़ दी गई। कैसा सम्मान? सबरीमाला में कैसा सम्मान? ये कैसा सम्मान करने की बात करते हैं? पर कल्याण सिंह ने तो ये भी कहा था कि मेरी एक सरकार के 10 सरकारें चले जाए, रामलला के लिए मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। एक बात और बता दूं, हुक्मरान आते हैं बदलते रहते हैं। मैं पढ़ रहा था गौरी से लेके मोदी तक हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान कोई कैसे कंपेयर कर दिया आपने गौरी और मोदी को? गौरी लूटने आया था, मोदी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। ये विक्रमादित्य थी, विक्रमादित्य। समस्या ये है कि गौरी और मोदी को कंपेयर कर रहे हैं आप। ये तो शेम है, ये गलत कहा आपने, आपने गलत कहा। इसको तो प्रोफेसर साहब भी नहीं जायज मानेंगे। आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। गौरी देश को लूटने आया था। मैं कह रहा हूं इस देश में आने वाले आक्रांता को ये जिस प्रकार के चुने हुए नेता से छोड़ देते हैं, ये इनकी वास्तविकता समझ में आती है। इन्होंने जो गौरी से मोदी जी तक कहा तो मुझे एक बात याद आ गई। वो ये बात याद आ गई, ये सच है। अगर गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा नहीं होता, यदि हमने इतने उच्च आदर्शों को न दिखाया होता कि पीठ छुपा के भाग रहा है, तो हम उसकी पीठ पे वार नहीं करेंगे।
यदि युद्ध 17 बार जीत कर छोड़ा ना होता तो आर्य देश का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। मगर चूंकि हाजी खान, आपको लुटेरे गौरी पे भरोसा है, पृथ्वीराज रसो पे भरोसा नहीं है। कमाल की बात करते हैं आप। चलिए, और इसीलिए 800 साल के बाद गलत जगह पंगा ले लिया सुधांशु त्रिवेदी से। 800 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान जी के बाद एक ऐसा दौर आया जब भारत के इतिहास ने करवट ली है, और वो लोग जो अपने को गौरी का, गजनी का आदर्श मानते, कौन है? पाकिस्तान की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का नाम है गजनी, सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम है बाबर, उनका नाम है गौरी। आज वो ये कहते हैं कि साहब जब से ये सरकार आई है तब से हम बड़ी मुसीबत में हैं। मोदी को आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय गौरी ने जो छल किया था, हमने उसको ईमानदारी से टैकल किया था। 800 साल हमने उसकी कीमत चुकाई है। आज वो परिवर्तन आया है। जब हम अपने इस मुल्क की बात करेंगे, आप पाकिस्तान, आप गौरी पर तो आप गए, गौरी पर तो आप गए, गौरी पर कौन गया? भाई गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी अपने हमारे मुल्क का था क्या? नहीं बोल रहे। ये बताइए, गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था? गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था? गौरी हमारे मुल्क का था? अरे अटल जी ने पाकिस्तान क्यों बस चलाई, क्यों ट्रेन चलाई? अटल जी विदेश मंत्री ने सबसे बढ़िया संबंध क्यों रखे? आप बताओ। आतंकवादी को छोड़ने क्यों गए अफगानिस्तान? हम गए, आपकी सरकार। गौरी हमारे देश का था? गौरी इतिहास का एक तत्य है, और जो आज लुटेरा था कि नहीं था? लुटेरा उस जमाने में बादशाह कह रहा था। आप लुटेरा नहीं, लुटेरा उस जमाने में बादशाह कह रहा था। लुटेरे नहीं होते थे। हमेशा मंदिरों को हिंदू भी लौटते हैं। इतिहास के तथ्यों को देख रहा था। वैसे एक मिनट, जिस आदमी को भारत बैठने की तमीज दी डिबेट में, पता नहीं कहां से मदरसे की पढ़ाई कराने वाला आदमी यहाँ पर आके अपनी डिबेट में आता है। तो बताइए, आपको समझ में आ रहा है कहां से पढ़ के क्या है? मदरसे में तो यही पढ़ाया जा रहा है। यही समस्या है कि इसलिए मंदिरों की सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर मदरसों ने यही पढ़ाया है कि इस देश में अरे इस देश के अंदर बात वास्तविक तौर पे अगर आपने नॉलेज स्कूल में जाके ली होती तो आपको सही पढ़ाया जाता। मेरा सवाल है तीनों मुस्लिम स्कॉलर से। जी जी जी, सवाल पूछिए। क्या जैन, पारसी और बौद्ध ये अल्पसंख्यक में आते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। अगर आते हैं तो क्या अल्पसंख्यक कमेटी में आप लोगों ने इनके विषय में आपने कोई चर्चा किया है? अगर किया है तो स्पष्ट जनता को बताएं। ठीक है। हैरिस साहब जवाब देंगे या तस्लीम रहमानी? ओके, हैरिस साहब जवाब देंगे इस बात का। हाजी खान शांत रहिएगा, आप काफी देर बोले। हैरिस साहब एक बात बताइए, क्या पारसी अल्पसंख्यक नहीं है? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या क्रिश्चियन अल्पसंख्यक नहीं है? जो इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है उसी को सिर्फ अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए, क्यों? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन अभी भी है वो सरदार है, हमारी सरकार में रहता है। नहीं, आप ही की सरकार की त्रिलोचन नहीं। सिंह अटल जी की सरकार में। आपको मैं बता दूं, अभी भी सरदार और माइनॉरिटी कमीशन, जाहिर सी बात है जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ की, वो सभी के लिए और सभी के इश्यूज़ पर बात करती है। मैं खुद कई बार जा चुका हूँ इस तरह के मीटिंग्स के अंदर, जो जैन के इश्यूज़, बौद्ध के इश्यूज़, इन इश्यूज़ पर भी जाकर के मैं उसको अटेंड कर चुका। मैं अपनी ज़ाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये किसी ख़ास इसके लिए है, बल्कि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अलबत्ता प्रॉब्लम कहाँ है ये बता दे रहा हूँ। अगर कोई दलित क्रिश्चियन, अगर कोई दलित जैन हो जाए, बौद्ध हो जाए, सिख हो जाए तो उसका रिजर्वेशन बाकी रहता है, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन हो जाए और मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, और जाहिर सी बात है अभी पूरी बात। यस बोलिए, मानते हैं आप पूरी बात अब कर लेने दीजिए मुझे, अब मुझे कर लीजिए। अभी हम यूसीसी पर बात कर रहे थे, एक संविधान मानने की। यकीन जानिए, मैं एक नहीं 1000 बार ऐलान करने के लिए तैयार हूं और करता रहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस्लामीकरण की बात करेगा, कुरानी कानून लागू करने की बात करेगा तो गलत होगा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत होगा। लेकिन क्या इतने ही ऊंची आवाज से हमारे बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र वैसे ही गलत है? हम सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानेंगे, हिंदू राष्ट्र को नहीं। संविधान को मानते हैं सब लोग, हिंदुस्तान है। पहला तो इनका माइनॉरिटी का जवाब दे देता हूं। देखिए, इस देश, मुझे दे दे, फिर आप जवाब दें। ठीक है, आप बोलिए। देखिए, इस मुल्क में माइनॉरिटी को 2 पार्ट पे तकसीम किया गया है, एक मूलवासी और एक नॉन मूलवासी। और उसमें जो हमारे बुद्धिस्ट भाई, जैन भाई, सिख भाई है, उनको मूलवासी माइनॉरिटी कहा है, और जो मुसलमान और क्रिश्चियन उनको आक्रमणकारी माइनॉरिटी कहा गया। ये 2 पार्ट इन्हीं लोगों ने किए हैं, संविधान में नहीं है।
लेकिन इनकी आस्था और इनके प्रोपेगेंडा में ये दो पार्ट है। और ये रीजन है कि 1950 में जब आर्टिकल 341 पे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया तो उसमें आर्टिकल रिजर्वेशन को कहा गया नॉन हिंदूज, यू मेड योर पॉइंट, नॉन हिंदूज ये रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते। और 76 में जब उसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसमें कहा गया कि सिर्फ बुद्धिस्ट एंड सिख्स ये रिजर्वेशन अवेल कर सकते, सिख्स ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम नहीं कर सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में सवाल है। आप